हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट का एकदम फास्ट में रिवीजन कराएंगे। बस जितना फॉर्मूला बोल रहे हैं उसको अगर आप याद कर लिए तो बहुत ही जल्दी और सारा इजी तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा और ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आपको 20 मिनट के अंदर पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन खत्म कर देंगे। सब इस फॉर्मूला पे बेस है और बस आपको अपना दिमाग यूज करना है और सम बनाते जाना है। जितना सम बनाएंगे उतना जल्दी आप पास होंगे। ठीक है। तो इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो पहला फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये होता है कॉस्ट वेरिएंस का। और प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसको करने का तरीका ये होगा कि पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस करेंगे, फिर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दोनों को इंटू करने के बाद माइनस कर देंगे तो प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ आपको लिख के बता देते हैं ना, तो आपको डाउट होगा। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, ए क्यू इंटू एस पी। ओके। फिर माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ऐसे करके इस फॉर्मूला को बनाना। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब रहेगा तो चला लीजिए, चला लेना फ्रेंड्स। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ कॉपी में मैंने लिख दिया है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। फिर तीसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, या इसको क्वांटिटी वेरिएंस करके भी पूछता है कभी कभी। और मैक्सिमम यूसेज वेरिएंस पूछता है, बट कभी कभी क्वांटिटी वेरिएंस करके भी पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसको भी सेम तरीका से करना है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, और दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर चौथा है, ये सब हम सम में आपको समझा देंगे। तो अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आर एस क्यू माइनस ए क्यू। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, आर एस क्यू का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ए क्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी। तो पहले स्टैंडर्ड प्राइस को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इंटू करेंगे, फिर स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू करेंगे, फिर दोनों से माइनस करेंगे तो मिक्स वेरिएंस निकल जाएगा। फिर अगला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, या इसको सब यूसेज भी कभी करके पूछता है और कभी यील्ड वेरिएंस करके भी पूछता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इंटू करना है, फिर स्टैंडर्ड प्राइस को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इंटू करना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है। ये आपका सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस निकल जाएगा। और रिवाइज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालने का तरीका ये रहा आपका सामने। तो इसको निकालने का तरीका होता है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड रेशियो। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और इसको हम सम बनाने टाइम आपको समझाएंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। ओके। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये मटेरियल ये मटेरियल का पूरा फॉर्मूला हो गया। आगे लेबर लेबर का भी है, उसका भी बता देते हैं। उसके बाद सम सॉल्व करेंगे, दो चार सम सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो आगे लेबर पे चलते हैं। तो लेबर में भी वैसे ही सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ज्यादा। जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो वहां पर जैसे क्वांटिटी था जो यहाँ पर आवर है, प्राइस था तो यहाँ पर रेट है। जैसे क्वांटिटी है तो यहाँ पर आवर है, उसमें क्वांटिटी था इसमें आवर है, और उसमें प्राइस था इसमें रेट है। ओके। तो कॉस्ट वेरिएंस का होता है सेम, वैसे ही सेम फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। बस इसको लिखा है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट।
सेम फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला चेंज है जो हम आपको बता देंगे, बाकी सेम है, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर आ गया है, और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट आ गया है। ओके, और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल रेट आवर आ गया है, और एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट आ गया है। ठीक है, तो एक कॉस्ट वेरिएंस हो गया, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो लेबर रेट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इसको भी सेम तरीके से हम लोग करेंगे, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, फिर करेंगे एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, फिर दोनों को माइनस करेंगे, रेट का वैल्यू निकल जाएगा। फिर लेवल आइडियल टाइम वेरिएंस, ये थोड़ा डिफरेंस है, उसमें हम लोग नहीं किया बट इसमें करेंगे। ये भी, ये फॉर्मूला आप सारा फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा बन जाएगा। ठीक है, तो लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस में फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क मतलब जो लेबर है वो कितना एक्चुअल में वर्क किया है, काम किया है, ठीक है, कितना आवर तक एक्चुअली काम किया, और माइनस एक्चुअल आवर। तो इसको भी सेम तरीका से करना है कि स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर वर्क, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर। ठीक है, तो आइडियल टाइम वेरिएंस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे ये सब फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क। ओके, इसको भी सेम तरीके से करेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर, और स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर वर्क, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, सेम करना है। फिर लेबर मिक्स या गैंग, कभी मिक्स पूछता है या कभी गैंग करके पूछ देता है, तो इसका वेरिएंस निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर पिछला बार हम आपको समझा दिए थे कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेशियो, इसमें भी सेम रहेगा, हम सम में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, फिर इसको स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर वर्क, दोनों को माइनस करेंगे, मिक्स या गैंग वेरिएंस निकल जाएगा। अगला है लेबर सब एफिशिएंसी या यील्ड वेरिएंस। तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू में करेंगे तो स्टैंडर्ड आवर, और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ओके, तो हाँ, सॉरी थोड़ा सा बोलने में फंस गए, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा सपोर्ट करिए गाइस। आगे भी आपका सारा वीडियो आएगा जिससे आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी वे में, शॉर्ट में रिवीजन कराएंगे, ताकि अगर आप एक दो दिन पहले भी देख रहे एग्जाम का तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको अभी याद करना होगा, तभी जाके क्लियर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बता दिए, ये जितना फॉर्मूला आपको बताया है ये सबको कॉपी में नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके। ओके, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद जाके सम बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं सम की तरफ, अब सम को बनाया जाए। तो पहला केस है, तो पहला केस किया जाए, तो इसमें बोला है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ASA लिमिटेड furnishes the following information. Okay, standard quantity of material for producing 1 unit of finished product P is 5 kg। मतलब इसमें सबसे पहले आपको बता दिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि है 1 यूनिट पे लगता है 5 kg। ओके, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है पर यूनिट 5 kg। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे द स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर kg, और स्टैंडर्ड प्राइस भी दे दिया है, तो स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 6 पर kg। ठीक है, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट ऑफ पी वेयर प्रोड्यूस, मतलब कि एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना हुआ 500 यूनिट,
ओके, आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम वाज 2700 kg एट अ कॉस्ट ऑफ 16,200। तो इसमें बता रहा है कि एक्चुअल कंजम्पशन मटेरियल का कितना हुआ है, 2700 kg, और कितना पैसा लगा है, 16,200। ओके, यहाँ तक दे दिया। अब इसके बाद बोला है कि आपको जितना भी कॉस्ट वेरिएंस है सब निकालिए। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, जितना भी है सारा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, काफी छोटा है। ओके, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपको फॉर्मूला लिखाए थे क्या, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था, लिखवा दिए थे, आप उसको पुट करिएगा। तो फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इसे वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका ये सम बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ था, तो पर यूनिट दिया हुआ था 5 kg। ओके, और कितना प्रोडक्शन हुआ है, 500 यूनिट। तो इसको इनटू करेंगे तो कितना आएगा, 2500। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख लें। स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग देखे थे 6 दिया है, तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है 6। स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर देंगे, फिर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस करके दिया हुआ है। मतलब बताया है आपको क्वेश्चन में कि 2700 kg बना है, जिसका कॉस्ट लगा है 16,200। मीन्स इतना केजी पे कॉस्ट लगा कितना, 16,200। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 16,200। अगर आपको ये देखना है कि मतलब ये कैसे हुआ, तो पहले आप पर केजी पे निकाल लीजिए कि कितना रुपया पर केजी लग रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2700 kg लगा है। ओके, प्राइस कितना दिया हुआ, 16,200 डिवाइड बाई 2700 kg। तो 6 रुपीज लगा है इसका एक्चुअल प्राइस। मतलब एक्चुअल प्राइस भी सेम आया है, 6 रुपीज। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2700 इंटू 6 रुपीज करेंगे तो आपका सेम इतना ही आएगा। ओके, अब ये दोनों को माइनस करेंगे। ये आपका 2500 इंटू 6 करेंगे तो 15,000 आएगा। ये इधर आपको बता देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 माइनस ये आ जाएगा कितना, 16,200। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। कर लेते हैं, तो ये आएगा -1200। ओके, बट यहाँ पर करना क्या रहता है कि अगर माइनस में आता है तो इसमें हम लोग इसको एडवर्स मारते हैं। ये फेवरेबल नहीं है, ये एडवर्स है, लॉस हो गया। तो यहाँ ए डाल देंगे। ठीक है, और ये माइनस हम लोग लिखते नहीं है, माइनस को ऐसे शो नहीं करना है। बट अगर माइनस में आया तो एडवर्स लिखना है, और अगर प्लस में आया तो फेवरेबल मतलब एफ लिखना है। माइनस आया तो ए लिखना है ब्रैकेट में, और प्लस में आया तो एफ लिखना है ब्रैकेट में। ओके, तो पहला क्वेश्चन का हम लोग कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिए। तो अब इसी के बाद अगर हम लोग इसी में सब कुछ निकाल लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ बता देते हैं आपको। कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब इसमें हमको निकालना है प्राइस वेरिएंस। ठीक है, पहले होता है कॉस्ट वेरिएंस, फिर होता है प्राइस वेरिएंस, फिर होता है आगे जैसे जैसे होता है हम आपको बताते जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस होता है, फिर प्राइस वेरिएंस होता है, फिर यूसेज वेरिएंस होता है, फिर मिक्स वेरिएंस होता है, फिर यील्ड होता है। ठीक है, इतना सारा निकालना है। तो हम लोग कॉस्ट निकाल लिए हैं, अब प्राइस निकाल देते हैं इसी पे। यही सम पे आपको समझाते हैं। तो प्राइस का फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये मिटा लेते हैं, आप ये सब नोट कर लीजिएगा, फिर यहीं पर आपको समझाते हैं।
चलिए, तो आपको ये तो पता चल गया कि क्या क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड, एक सेकंड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है आपको, 500 यूनिट मतलब 2500 आया है। कैसे आया हम पीछे बता चुके हैं कि 5 रुपीज एक यूनिट पे लग रहा है, 500 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब 2500 लगा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 6 रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है इसी में, देख लीजिए यहाँ पर 2700। एक सेकेंड, 2700 एंड इसका एक्चुअल, एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ है? एक्चुअल प्राइस निकालने का अगर डायरेक्ट आपको पूरा ये दिया हुआ है, को पता नहीं चल रहा कैसे निकालता है, तो एक्चुअल प्राइस निकालने का तरीका ये है कि जितना प्राइस आपको दिया है 16,200, ओके, डिवाइड बाई कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 20, कितना केजी लगा है, ओके 2700 केजी लगा है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एक्चुअल, एक सेकेंड, थोड़ा सा, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा एक्चुअल प्राइस। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा, जो कि आपका है 6 रुपीज। ओके, तो इतना कुछ निकल गया है। अब इसका प्राइस वेरिएंस हम लोग को निकालना है, तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको इंटू करते जाना, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपना। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ए क्यू एस पी ए पी, ओके। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी, इसके बाद क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ओके। अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा प्राइस का भी। तो इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, एक सेकंड, यहाँ पर करते हैं इसका वैल्यू पुट। फॉर्मूला ये रहा, तो ए क्यू कितना दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी 2700, 2700 इंटू, इसको इससे पहले इंटू करेंगे, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है 6, ये एक हो गया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक सेकंड, फॉर्मूला मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, एक्चुअल प्राइस होगा ना, एक्चुअल क्वांटिटी लिख दिया, सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा एक्चुअल प्राइस, ओके। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है 2700 इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस भी आपका 6 ही आया ना, हाँ एक्चुअल प्राइस भी 6 ही आया है, तो ये भी 6 ही होगा, ठीक है। इसको करेंगे तो इसका नील आएगा, क्योंकि इसको आप माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब नील ही आएगा, मतलब इसका प्राइस वेरिएंस आप निकालेंगे तो नील आएगा, ठीक है। तो दो 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 चीज तो निकाल लिया हम लोग, आगे का निकालते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अगला निकालेंगे। ये फॉर्मूला वगैरह आप नोट कर लीजिएगा। अगला आपका है मटेरियल प्राइस हो गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, तो इसका होता है स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसका फॉर्मूला होता है
यूसेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला सही लिखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यू पुट किया जाए। पहले इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर आ रहा कि नहीं। आंसर तो आएगा ही, आ रहा क्या। चलिए, तो पहले क्या क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ऐसे ब्रैकेट रेडी, स्टैंडर्ड प्राइस है 6 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 2500 जो ऊपर निकाले हैं, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 2700, यही आया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2500 इंटू 6, 15,000 माइनस 2700 इंटू 6, 16,200। ओके, तो ये आपका आया है। तो इसको निकालेंगे तो 1200 फिर से आया। तो पहला वाला में भी हम लोग 1200 ही निकाले थे, इसका भी आया है 1200। ठीक है, जो कि माइनस में है इसलिए इसको 1200 पे हम लोग बगल में एडवर्स लिखेंगे। अगर यही प्लस में आता तो फेवरेबल मतलब एफ लिखते, माइनस में है इसलिए ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने तीन चीज निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है, कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। अब और आगे का निकालते हैं, इसको पहले क्लीन कर ले, आप लोग लिख लीजिएगा कैसे निकल रहा। अगर डाउट हो, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, फिर आपके लिए अलग से हम क्लासेस रखेंगे। हो सके तो लाइव सेशन भी रखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग करेंगे यूसेज वेरिएंस हो गया, फिर मिक्स वेरिएंस। अब मिक्स वेरिएंस करना है। मिक्स वेरिएंस, मिक्स का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस आर एस क्यू ए क्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है मिक्स का। ओके, तो मिक्स का भी निकालते हैं हम लोग। क्या क्या आएगा देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लिख दिए। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला भी दिखे तो आप भी समझेंगे ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, नीचे लिख देंगे स्टैंडर्ड प्राइस है 6 इंटू, अच्छा हाँ, इसमें तो आपको आर एस क्यू निकाल के बताना होगा, आर एस क्यू क्या आएगा। ठीक है, तो आर एस क्यू का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मिक्स और यील्ड नहीं निकाला है। वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बट अगर इसमें नहीं निकाला है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें निकाला है उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितना पूछा था वो सब हमने कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस 2। अब जहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिए तीन का, जिसमें सब निकाला है वो क्वेश्चन निकालते हैं, उसमें सारा कुछ निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये वाला ठीक है, इसमें सब कुछ निकाला है ना, कॉस्ट, प्राइस, मिक्स, यील्ड सब निकाला है। ठीक है, तो ये सही रहेगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन को पढ़ा जाए और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो इसका हम आराम से बनेगा। आप बस अपना माइंड
आपको बस पता करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और एक चीज और निकालना रहता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि हम इस सम में आपको समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, सपोज दैट इन अ फैक्ट्री केमिकल ए, बी एंड सी आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल डी। ओके, तो बोल रहा है कि ए, एक कम एक केमिकल कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसमें एबीसी मिला के अगर हम लोग कुछ एबीसी को मिला के मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे केमिकल डी बनता है। आफ्टर दिस क्वेश्चन विद द वेरियस फॉर द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल कॉस्ट बाय डिजाइन। ठीक है, मेन मेन हम लोग को बस पॉइंट पकड़ना है, क्या क्या हमको देखना है। तो पहले हमको देखना है स्टैंडर्ड, यहाँ कर लेते हैं साइड। क्या क्या हम लोग को ढूंढना है, रेलिवेंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, बस इतना हमको चेक करना है। इतना मिल गया तो सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ आउटपुट केमिकल डी मेड ऑफ। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया है कि अगर हम 100 केजी अगर आउटपुट होता है, मतलब 100 केजी अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें कितना कितना लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 30 केजी ए का, मतलब 30 दिया ए का, 40 दिया है बी का, और 80 दिया है सी का, और इसका प्राइस भी दे दिया है 4, 5 एंड 6। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड के बारे में पूरा बता दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दिया है ए बी सी का, और स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया है। ठीक है, अब एक्चुअल देखते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 500 केजी ऑफ केमिकल डी वाज प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स ऑफ। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, 500 केजी। ऊपर कितना दिया है, स्टैंडर्ड ये कितना का बताया है, 100 केजी का। ओके, 100 केजी में इतना लगेगा, इतना लगेगा। एक सेकंड, 100 केजी में इतना लगेगा और इतना लगेगा, बट बना कितना है, 500 केजी, और उसमें लगा कितना है, एक्चुअल में ये लगा है और ये लगा, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, और दोनों का मिला के एक्चुअल रेट दे दिया। और एक्चुअल रेट ऐसे निकाल भी सकते हैं आप, जैसे 588 है ए का, एक तो बता देते हैं, डिवाइड बाई 140 करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा, एक्चुअल रेट। तो 588 डिवाइड बाई 140 केजी, तो 4.2, 4.2 ए का रेट है। ओके, एक्चुअल रेट, ये सब गिवन है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 100। ठीक है, बना कितना, 500, तो मतलब 100 × 5 करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि × 5 सबको करना होगा। ठीक है, जितना भी क्वांटिटी है सबको × 5 करना होगा, तब जाके एक्चुअल से मिक्स होगा, फिर हम लोग का निकलेगा सारा सम। ठीक है, इतना आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। करना क्या है, दोनों को पहले इक्वल करना है। एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, 500 केजी, बट स्टैंडर्ड पे बताया कितना, 100 केजी का। तो इसको भी 500 केजी करेंगे, तब ना ये इसका सिमिलर हो जाएगा एक्चुअल का। तो इसको भी 5 से इंटू करना होगा, सबको जितना भी है 30, 40, 80, ये सबको 5 से इंटू करेंगे तो 500 का बराबर, मतलब इसका बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इसको करेंगे, तो आप कैलकुलेशन करते जाइए फटाफट से, क्योंकि हम कर करके लिख देते हैं। इसके लिए हम लिखते जाते हैं ए बी सी का। ठीक है, प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ क्वांटिटी में। ओके, ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए का निकालेंगे, तो 30 दिया हुआ है, इसको 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 150 केजी। ओके, बी का कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, इसको भी 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 200 केजी।
सी का करेंगे तो 80 दिया हुआ है, और इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 400 kg। ओके, तो ये तीनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया। प्राइस तो दिया हुआ है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चल गया। और यहाँ तीनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चल गया और तीनों का प्राइस पता चल गया, ठीक है। और उसमें तो बाकी सब दिया ही है, तो सब कुछ पता चल गया हमको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी पता चल गया, स्टैंडर्ड प्राइस भी पता चल गया, एक्चुअल क्वांटिटी भी यहाँ दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी 140 kg, 220 kg, 440 kg। और प्राइस निकालने का यहाँ हम आपको बता दिए, सबको निकाल लीजिएगा। और अगर ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे किसका? प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस में कॉम्बिनेशन करके निकालना है, ठीक है। अलग अलग नहीं निकालना है, तो कॉम्बिनेशन करके निकालना है। तो हम आपको कैलकुलेट करके बताते जाते हैं। आप फॉर्मूला पुट करके खुद से बनाइए, ये तो खुद से बन जाएगा। मेन हम आपको इसमें बताते हैं RSQ कैसे निकलेगा, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा। बाकी सब तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, बस हम RSQ बता देते हैं आपको। बाकी सिमिलर है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो RSQ कैसे निकलेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। थोड़ा पेज कम पड़ गया, ये फॉर्मूला है इसका। चलिए इधर निकाल देते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तीनों कंबाइन करके निकालते हैं। तो एक्चुअल दिया हुआ 140, तीनों को प्लस करिए। 140 प्लस 220 प्लस 440, तो ये आपका आएगा 800। 800 डिवाइड बाई, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड, ये आपका निकल रहा है कितना, केमिकल ए का। सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। केमिकल ए का निकालना है। तो टोटल स्टैंडर्ड रेशियो बोला है, मतलब स्टैंडर्ड रेशियो मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 150, 200, 400 जो निकाले थे हम, ये 150, 200 एंड 400 तीनों को प्लस करिए, कितना आ रहा है? तो 150 प्लस 200 प्लस 400, तो ये आएगा 750। तो 750 को यहाँ पुट करिए। 750 इंटू करिए, अगर ए का निकाल रहे हैं तो सिर्फ ए का वैल्यू इंटू करिए। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 150 kg, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ दिया ना, कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 150 kg। तो यहाँ पर ए का निकाल रहे हैं तो इंटू कर देंगे 150 kg, फिर जितना आएगा ये ए का निकल जाएगा RSQ। ऐसे करके कर ही दे, बता देते कितना आएगा। 800, 750 इंटू 150, ये आएगा आपका 160 अप्रोक्स, ठीक है। ए का आ जाएगा। फिर सिमिलरली आप ऐसे बी का भी निकालेंगे और फिर सी का भी निकालेंगे। ये तीनों को निकाल के और तीनों को प्लस कर देना है, ओके। प्लस करने के बाद आपको वो फॉर्मूला पे पुट करना है और वो आपका निकल जाएगा। देखिए इधर आपका निकाला हुआ थे,